महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सभी प्रतिदिन करते हैं। इस ग्रंथ में 14 समुल्लास हैं जो 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 10 समुल्लास हैं और उत्तरार्ध में 4 समुल्लास हैं। और सबसे अंत में मंतव्य प्रकाश ग्रंथ को इसमें स्वामी जी लिखते हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्षा भक्ष विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः इस ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में व्याख्या लिखी गई है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी हम सभी प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कई वेद आदि शास्त्रों के प्रमाण से लिखते हैं कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और ओम नाम के अंतर्गत ही परमात्मा के जितने भी नाम हैं, अनंत नाम है उनके गुण के आधार पर, और सभी नाम ओम के अंतर्गत ही आ जाते हैं। हम पढ़ रहे थे कि परमात्मा का नाम रुद्र है। क्या है? रुद्र। क्यों परमात्मा का नाम रुद्र है? तो कहते हैं जो दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाता है, दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाता है, इसीलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। आगे कहते हैं यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते। कहते कि यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण का क्या नाम है? शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में ये वचन है। कहते हैं कि जीव जिसका मन से ध्यान करता है, मन से जिसका ध्यान करता है उसको वाणी से बोलता है। मन में जैसा जैसा विचार करेगा वो वाणी से बोलेगा। जिसको वाणी से बोलता है उसको कर्म से करता है। जो वाणी से बोलता है वही फिर कर्म में करता है। जिसको कर्म से करता है उसी को अपने जीवन में प्राप्त होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही पाएगा, प्राप्त करता है। तो कहते हैं मन में हमें सदा अच्छे भावों का विचार करना चाहिए, जिससे हम वाणी से अच्छी बातें बोलेंगे और अच्छा काम करेंगे। और जब अच्छा काम करेंगे तो वही हमें उसी के अनुसार सुख प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि मन से जैसा हम विचारेंगे, वाणी से वैसा ही बोलेंगे, कर्म वैसा ही करेंगे और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही प्राप्त होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते तब रोते हैं, करते हैं खराब काम, चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं। ऐसा संभव होगा? नहीं होगा। परमात्मा न्यायकारी है और न्यायकारी परमात्मा जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देते हैं।
तो दुष्ट कर्म करने वाले को दुष्टता का फल दुख परमात्मा देते हैं, और जब वो दुख पाता है तब क्या करता है? रोता है। और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। अब परमात्मा का एक नाम इसमें कहा कि नारायण भी है। परमात्मा का नाम क्या है? नारायण। मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा है, अध्याय 1 श्लोक 10, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः तायदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। कहते जल और जीवों का नाम नारा है। जल का नाम क्या है जी? नारा। और जीव का भी नाम नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, माने जल और जीव निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। नारा कहते हैं जल को। नारा किसको कहते हैं? जल को। और हम आप जो जीव हैं हमें भी क्या कहते हैं? नारा कहते हैं। हमारा भी नाम क्या है? नारा। और परमात्मा हमारे भीतर में भी विद्यमान है और जल के भी भीतर विद्यमान है। तो जल के भीतर और हमारे भीतर व्याप्त रहने के कारण परमात्मा का नाम क्या है जी? नारायण है। तो आज इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।